हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं रिडक्स फॉर्म के बारे में। सो बेसिकली व्हाट इज़ द नीड कि हम यूज़ करें रिडक्स फॉर्म को। सो बेसिकली सपोज दैट यू आर यूजिंग द क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड अनदर हैंड आप यूज़ कर रहे हो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट्स होती हैं तो हम उसे मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे कि लिखा मैंने इनपुट, तो इनपुट में ऑन चेन टेक्स्ट पे मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिखा तो वो हम स्टेट में मेंटेन कर रहे हैं। सो हम स्टेट से सारी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, फॉर्म की फील्ड्स होती हैं, उनकी वैल्यूज़ को मेंटेन कर लेते हैं। एंड देन ऑन सबमिट या किसी एपीआई में सपोज दैट डेटा हमको भेजना है तो हम भेजकर लॉगिन या साइन अप इस तरीके की फंक्शनलिटी करते हैं या कोई फॉर्म बनाते हैं, राइट। बट अगर हम बात करें फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट की, तो वहाँ पर हमारे पास या तो हुक्स यूज़ करते हैं हम स्टेट को मेंटेन करने के लिए, अदरवाइज़ हमारे पास कुछ होता नहीं है, लाइक हमारे पास कुछ स्टेट नहीं होती है कि हम मेंटेन कर पाएँ। सो रिडक्स फॉर्म इज़ बेसिकली used for where we are managing lots of field without maintaining any state। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम रिडक्स फॉर्म के थ्रू बिना किसी स्टेट को मेंटेन करे हम बड़े से बड़े लेंदी फॉर्म या डायनेमिक फॉर्म को मेंटेन कर सकते हैं, आइदर वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट हो या फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट हो। बट मेरा समझाने का मतलब ये था कि फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में अगर हम क्लास को मतलब स्टेट को मेंटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत ईजी नहीं होता है मेंटेन करना। अगर हमारे पास सपोज दैट 50 फील्ड है, उनको मेंटेन करना क्लास बेस हो या फंक्शनल बेस, दोनों में बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस important ट्यूटोरियल। सो as you can see we have this React app. You can see this is the blank. So I just show you. Oh yeah, so it is the Redux form example, right? So अब इसके चलते कुछ भी लिख देते हैं अभी के लिए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यही ऐप है हमारा, करेक्ट। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर रिएक्ट स्ट्रैप, ठीक है। सो इसके थ्रू मैं इसके कंपोनेंट को यूज़ करके यूआई बनाता हूँ। सो आप देख सकते हो मैं कैसे यूआई बनाने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट्स से मैं कोई फॉर्म उठाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो लेट्स से ये फॉर्म है, सॉरी फीड फॉर्म, वेयर इज द फॉर्म, दिस इज द फॉर्म, राइट, ओके। सो लेट्स से हम चूज़ कर लेते हैं कोई फॉर्म यहाँ से। चलो अभी के लिए यही चूज़ कर लेते हैं, ये वाला फॉर्म चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो कुछ कॉपी कर लेते हैं पहले तो रिएक्ट स्ट्रैप से, ठीक है। ये कॉपी कर लिया और आप देख रहे हो ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। सो अब इस पूरे फॉर्म से लेकर अब इतना कॉपी कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। कॉपी कर लिया। अब देखो क्या दिक्कत है यहाँ पर, बटन, राइट। सो अभी रिएक्ट स्ट्रैप यूज़ करके रखा हुआ है बटन, अभी हटा देते हैं इसको और रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे आप कि हमारे पास ये फॉर्म आ गया। बट थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है ये, राइट। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, एक डिव लेते हैं पहले तो यहाँ पर, उसमें कुछ स्टाइल काट देते हैं, उसकी विथ लेट से दे देते हैं हम यहाँ पर, या ऐसे कर लेते हैं कि डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। हाइट दे देते हैं अभी के लिए 100 VH अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर डिव बंद कर दिया, ओके कूल। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइंग आइटम्स सेंटर, ठीक है। सो अभी के लिए कुछ अगर मैं कम दे देता हूँ, अब सॉरी लेट से मैं अगर विथ दूँ यहाँ पर लेट से 50 VH की, इस तरीके से, राइट, ओके। तो एक काम करते हैं, हम 50 VH की जो विथ है वो दे देते हैं, विथ यहाँ पर दे देते हैं 100 VH विथ की, पहले तो 100 या 100% दे देते हैं अभी के लिए,
ठीक है, और यहाँ पर दे देते हैं विथ 50 VHP, ठीक है। सो यूआई में फंसना नहीं, हमें मेन जो फोकस है हमारा उस फोकस पे आना है। ओके ओके, टेक्स्ट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, ये पूरा पूरा हम एक काम करते हैं। पहले तो भाई साहब को कॉपी करो यहाँ से, इसे फंसना नहीं है आपको यूआई के लिए। ओके, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, यूआई में भी नहीं फंसना है हमको। एंड इसके बाद आपने ये जो विद दी बता दो, करेक्ट हो गया। तो अभी ये हमारे पास फॉर्म आ चुका है, आप देख रहे हो यहाँ पर फॉर्म्स में कुछ फील्ड्स है, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, एड्रेस टू, इस तरीके की फील्ड्स है, राइट। जिप स्टेट, चेक मी आउट, राइट। सो अब हम इसमें यूज़ करने वाले हैं रिडक्स, बहुत ही सिंपल सा फैक्टर है, राइट। सो रिडक्स यूज़ करने के लिए आपको कुछ चीज़ें होंगी जिनकी ज़रूरत आपको यूज़ करनी होंगी। सो जैसे कि अगर मैं बात करूँ किसी भी फॉर्म को बनाने के लिए, सो लेट्स से हमारे पास एक फॉर्म ऑलरेडी है। सो हमको फील्ड्स की ज़रूरत होती है पहले तो, जैसे कि अगर मैं लॉगिन पेज पे जाता हूँ यहाँ पर, तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमको ये चाहिए होगा, तो अब इसको पहले कॉपी कर लेते हैं और आपको दिखाने के लिए बस यहाँ पर इसको रख लेते हैं, ठीक है। तो आपको तो पहले तो ये चाहिए फील्ड्स। तो इसके बाद क्या होता है कि जैसे इनपुट है आपका जो रिएक्ट स्ट्रैप का, उसमें एक टैग नाम की प्रॉपर्टी होती है, बस इसके अंदर आपको यहाँ पर ये फील्ड्स पास करनी है, ठीक है। और कंपोनेंट आपको देना है यहाँ पर, सॉरी कंपोनेंट देना है आपको, ठीक है। उस कंपोनेंट के अंदर आपको जो टाइप है इसका वो पास करना होगा। जैसे ईमेल है तो ईमेल टाइप हो गया, सॉरी ये टाइप नॉट इज दिस टाइप, ये नहीं, आपको इनपुट पास करना है यहाँ पर, ये कौन सा टाइप है, तो इनपुट है ना, ओके। जस्ट अ मिनट, अभी सही है आई थिंक। कंपोनेंट कुछ गड़बड़ हो रहा है कि, ओह फील्ड टैग, एंड यहाँ पर हमको कंपोनेंट आई थिंक ऐसे होता है, एंड इनपुट होता है शायद, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। सो थोड़ा सा रिएक्ट स्ट्रैप के साथ यूज़ करना, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन रिएक्ट नेटिव आप यूज़ करते हैं तो उसमें इतना क्रिटिकल नहीं है। देखिए कंपोनेंट स्मॉल सी ही रहेगा, ठीक है, नथिंग एल्स। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। दोनों चीज़ें समटाइम यूज़ करना समटाइम क्रिटिकल रहता है। जैसे कि अभी मैंने ये फील्ड्स यूज़ कर लिया, टैग फील्ड्स है, टाइप अभी के लिए रिमूव कर देते हैं, नेम ठीक है, आईडी रिमूव कर सकते हो आप यहाँ के लिए, अभी के लिए आईडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लेस होल्डर ठीक है, वैसे कभी करेक्ट है। ओके सो ओके सो व्हाट इज़ द इशू, लेट मी जस्ट रिमूव दिस फर्स्ट टैग। तो हमारे पास फील्ड्स आ रही हैं बट हमारी कुछ गलती है। सो मैं एक काम करता हूँ पहले के लिए, तो अभी के लिए यहाँ पर कॉपी करता हूँ, इस फील्ड को पूरा पूरा कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको समझते हैं कि क्यों नहीं हो रहा था। सो इनपुट ही यूज़ किया है हम लोगों ने, टैग यूज़ किया था, कंपोनेंट यूज़ करे थे, इनपुट, और सेम ही चीज़ यूज़ करी है हम लोगों ने, प्लेस होल्डर भी यूज़ किया है, एग्जैक्ट सेम चीज़ यूज़ करी है, बट हमने बस एक ही चीज़ गलती कर दी है, कर्ली ब्रेसेस लगा दी है। तो एक बार इसको भी रिमूव करके देख लेते हैं कि शायद इस वजह से तो नहीं दिक्कत आ रही थी। ओके परफेक्ट परफेक्ट। तो हमें डायरेक्टली आपको इसके बस बिकॉज इन रिएक्ट नेटिव में वो चीज़ें चल जाती हैं। सो रिएक्ट नेटिव थोड़ा सा रिएक्ट जेएस में थोड़ा सा, क्योंकि हम कंपोनेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो रिएक्ट स्टैक के कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, राइट। ओके और यहाँ पर हमने फील्ड नहीं पास करी है, पहले एक तो फील्ड पास करके देखना पड़ेगा कि सही है कि नहीं। ओके टैग फील्ड, oh again issue, so let me just uncomment this and comment this, let me just okay, so what is the issue, समझ में आ चुका है मुझे। मैं आपको बताता हूँ क्या इशू है, आपको ये ध्यान रखना है। समटाइम ये इशू हो जाता है, पहले इस लाइन को रिमूव करता हूँ मैं और इसको अनकमेंट मारता हूँ। क्यों इशू है वो बताता हूँ मैं, इशू क्या है। नीचे आप देख रहे हो यहाँ पर आपको ये चीज़ें भी लिखनी पड़ेंगी, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इसमें एक फॉर्म का एक यूनिक नेम भी देना होता है। सो लेट्स से अभी के लिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, ठीक है, और इसको भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा बता दूँ आपको पहले तो, एक तो जो कंपोनेंट का नेम आपने लिखा है, कोई भी कंपोनेंट लिखा है, जैसे मैंने कंपोनेंट ही लिखा है नेम में, तो वो देना है। और फॉर्म में कुछ भी आप रैंडम नेम देना है, आपको रैंडम नेम देना है, जो भी रैंडम नेम आप दे सकते हो, ठीक है, आपने रैंडम नेम देना है, ठीक है। अभी देख रहे हो आप चीज़ें चल रही हैं, परफेक्ट है ना। तो देखिए आपके सामने है, ये फील्ड यूज़ करी मैंने।
आपको सिर्फ टैग एंड कंपोनेंट ही यूज़ करने हैं, नथिंग एल्स, नथिंग मोर फैंसी हियर। सो टाइप रिमूव कर दो, अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है टैग एंड कंपोनेंट देने आपको, और आईडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आईडी हमें नहीं चाहिए। इसी तरीके से एड्रेस में हम सेम चीज़ कर सकते हैं, हमें टाइप नहीं चाहिए, ठीक है, हमें आईडी नहीं चाहिए, एग्जैक्ट करेक्ट, टाइप नहीं चाहिए हमको, एंड इसके बाद हमको आईडी भी नहीं चाहिए, राइट। इसी तरीके से अब देखिएगा, देखते जाइए चीज़ें, समझते जाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ। आईडी रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, अब सॉरी, ठीक है। और अब ये भी अभी स्टेट के लिए है, तो अभी के लिए इसको रिमूव कर सकते हैं, यप। और अगर हम आईडी रखते भी हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड जिप है, सेम चीज़ हम जिप के साथ भी कर सकते हैं। अब सॉरी, ठीक है। अब बात आती है चेकबॉक्स की। तो कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि चेकबॉक्स में कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से यहाँ पर वही चीज़ अभी के लिए करो, और जो आपने कंपोनेंट में इनपुट दिया है वो इनपुट नाउ के चेकबॉक्स होगा इस बार, ठीक है। चेकबॉक्स रखो उस जगह पर, और कुछ नहीं करना खास आपको। तो टाइप रिमूव कर दो आप, ठीक है, और आईडी भी यू कैन रिमूव, ओके, एवरीथिंग फाइन। सो चेकबॉक्स, कंपोनेंट चेकबॉक्स, नेम चेक, फाइन, आईडी, if I'll pass the IDs like this, type, we need to pass the type, okay। so let's say चेक कर लेते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो चेक करने के लिए आप ये कर सकते हो कि नॉर्मल से एग्जांपल्स में जाने हैं आपको, रेडक्स फॉर्म के एग्जांपल में जाओ, ठीक है। और यहाँ पर कुछ सिंपल फॉर्म करके होता है, सिंपल फॉर्म्स में जाना, और उसमें एग्जांपल दिए रहते हैं। तो लेट्स से अगर आप चेकबॉक्स की बात करते हो तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक, यहाँ पर चेक बॉक्सेस भी है, ये चेक बॉक्स है एक तरीके का एम्प्लॉयड नाम का, ठीक है। सो अब देख रहे हो यहाँ पर, ये चीज़ कॉपी कर लो, ठीक है, और इस जगह पर लगा देनी है आपको ये फील्ड। अब आप बोलोगे ये चेक बॉक्स तो भाई साहब डिफरेंट है, हमें तो सेम वही वाला चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, सब्र रखना है आपको, और ये देखना है आपको। सो अब देखिए, नेम में एम्प्लॉयड है, कोई दिक्कत नहीं है, आईडी में एम्प्लॉयड है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक बॉक्स यहाँ पर इनपुट ही लिया है, बस टाइप अलग लिया है। तो जैसे कि अगर मैं कंपोनेंट की बात करता हूँ, यहाँ पर इनपुट ही दिया है, टाइप चेक बॉक्स यूज़ किया है, बट हमें यहाँ पर चेक बॉक्स ऐसे पास करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू एक्सेस द वैल्यू, बट इसमें नहीं हो रहा है। सो आप डिफ़ॉल्टली ऐसे पास कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है। सो आप इसको यूज़ कर लीजिए, इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए आपके पास चेक बॉक्स भी आ चुका है, करेक्ट। सो इसको मेंटेन करने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो कि जैसे अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक डिव ले लूँ यहाँ पर, ठीक है, डिव ले लिया, सॉरी, ठीक है, और यहाँ डिव क्लोज कर लिया, ठीक है। और यहाँ मैं एक स्टाइल दे दूँगा, और स्टाइल में लिख सकता हूँ मैं पैडिंग 5, ठीक है, ओके। सो डिव से ये कट गया है, ओके। लेट मी जस्ट डू वन थिंग, जस्ट पुट हियर लाइक दिस, ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं स्टाइल तो इम्प्लीमेंट कर ही सकता हूँ, स्टाइल देखता हूँ करके, या मार्जिन 5 इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सो देखिए इस तरीके से गैप हो गया, इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ के अभी के लिए, या करेक्ट। सो नाउ अब क्या है, अगर मैं आप साइन इन क्लिक करोगे तो अभी कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। जैसे कि हमने यहाँ देना है टाइप सबमिट, ठीक है, एंड ऊपर जाना है। तो जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ फॉर्म्स में, तो जब आप फॉर्म्स के टॉप पे जाओगे यहाँ पर, तो आपकी कुछ चीज़ें दिखती है यहाँ पर, प्रॉप्स में आपने हैंडल सबमिट एंड ये सारी चीज़ें ले रखी है। जैसे कॉपी कर लो अभी के लिए आप, ठीक है, और यहाँ यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। और आपको ऑन सबमिट पर हैंडल सबमिट को यूज़ करना है। तो जैसे कि हमारा फॉर्म है, तो ऑन सबमिट यहाँ चलेगा, हमारा ऑन सबमिट चलेगा, बस के अंदर हैंडल सबमिट पास कर देना है। हैंडल सबमिट क्या करेगा, सारी जितनी भी इनपुट्स हैं उनकी जो फील्ड्स हैं, इनकी फील्ड्स की वैल्यूज़ हैं, उनको मेंटेन करेगा, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। सो जो हैंडल सबमिट है
हमारा कहाँ चलेगा, ये कहाँ रिटर्न करेगा वैल्यू, तो जो हमारा कंपोनेंट है जहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली कंपोनेंट को बना के रखा है एंड इसको यूज़ किया है, वो वहाँ पर हमको रिटर्न बैक करेगा। सो अगर मैं बात करूँ कि ऑन सबमिट हो गया, अब क्या करना है हमको। सो लेट्स से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक अलग कंपोनेंट बना लेते हैं अभी के लिए। सो लेट्स से form.js, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि इस पूरे कोड को उठाते हैं, ठीक है, कट मारते हैं और रखते हैं form.js के अंदर। फिर इज द form.js, सिंपलिसिटी के लिए आपको मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। जैसे लेट्स से form.js है, इसके अंदर आपने ये पूरा फॉर्म बनाया अपना, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपने इस वाले जो फॉर्म एग्जांपल है इसके अंदर आप इनहेरिट कर लो। जैसे कि मैंने लिखा कंपोनेंट, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारा जो कंपोनेंट है, कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, नेम इसको यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। अब आपने इसको यूज़ करना है। तो जैसे कि मैंने मान लो कि कंपोनेंट को इनहेरिट किया, तो मेरा पेरेंट कंपोनेंट ये है, बट चाइल्ड कंपोनेंट को इनहेरिट कर रहा हूँ जहाँ पर फॉर्म है हमारा। सो जैसे ये हमारा फॉर्म है फ्रॉम, ठीक है, हमारा फॉर्म, ठीक है। अब इस फॉर्म को यूज़ करना है। सो लेट्स से हमारे पास फॉर्म है और ये, सो जैसे हमने ये यूज़ किया, अब आप देखिए यहाँ पर सेम ही चीज़ हमको मिल रही है, फॉर्म मिल रहा है हमको, ठीक है। हमारा ये फॉर्म मिल रहा है हमको क्योंकि ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, जो फॉर्म हमने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर से इनहेरिट कर लिया है, ठीक है। सो अब क्या कर रहे हैं हम कि हम ऑन सबमिट ही चलाएंगे। यहाँ पर ऑन सबमिट पे आप देखिएगा, यहाँ पर ऑन सबमिट पर हमको सारे रिजल्ट मिलेंगे। अलर्ट लगा देता हूँ मैं अभी के लिए, और जो डेटा हमारे पास यहाँ पर आएगा वो एग्जैक्ट डेटा मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ठीक है, करेक्ट है। अब देखिए जैसे मैंने अगर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर हमको एम्प्टी, ओके, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ठीक है, इस तरीके से लिखना है और जस्ट क्लिक करिए साइन इन, तो आपको एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलेगा, राइट। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ ईमेल में कुछ, पासवर्ड में कुछ लिखता हूँ, एड्रेस में कुछ लिख देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, एड्रेस 2 में कुछ लिख देता हूँ, सिटी लिख देता हूँ, स्टेट लिख देता हूँ, जिप कुछ लिख देता हूँ और चेक कर लेता हूँ उसे। क्लिक करिए, देखिए ईमेल मिल गया, पासवर्ड मिल गया, एड्रेस मिल गया, एड्रेस 2 मिल गया, सिटी मिल गया, स्टेट मिल गया, जिप मिल गया, एम्प्लॉयड में ट्रू भी मिल गया आपको। तो वन टाइम में एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, यहाँ पर से अनचेक करता हूँ और यहाँ पर जब भी साइन इन क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फॉल्स मिल रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली रिडक्स फॉर्म चलता है, सारी चीज़ें मैनेज होती हैं और इस तरीके सारी चीज़ें होंगी। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।